अब बात करेंगे एनसीईआरटी के नए मॉड्यूल की, जो कि जारी होने के बाद से ही हंगामा बढ़ गया, क्योंकि एनसीईआरटी ने विभाजन विभीषिका पर जो अध्याय जोड़ा, उस अध्याय को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। इस पाठ्यक्रम में 3 लोगों को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया। एनसीईआरटी की कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की किताब विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस में कल्प्रिट ऑफ द पटिशन यानी कि विभाजन का जिम्मेदार कौन है, इस नाम के साथ बताया गया कि कैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस नेतृत्व यानी कि नेहरू और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन का विभाजन के लिए जिम्मेदार है। ये सब कुछ एनसीईआरटी के स्पेशल मॉड्यूल विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के नाम से जो किताब प्रकाशित की गई, उसमें विभाजन के लिए जिम्मेदार हेडर के साथ लिखा है कि 15 अगस्त 1947 को भारत बंट गया, किंतु ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं था, पर भारत का विभाजन करने में 3 तत्व जिम्मेदार थे। जिन्ना, जिन्होंने इसकी मांग की, दूसरे कांग्रेस, जिसने इसे माना, तीसरे माउंटबेटन, जिन्होंने इसे लागू किया। वैसे देश में विभाजन को लेकर अलग अलग मत सुनने को मिल जाते हैं। हर किसी का अपना दावा है। कोई विभाजन के लिए उस वक्त को जिम्मेदार ठहराता है, तो कोई जिन्ना, नेहरू, गांधी, पटेल को जिम्मेदार देता है। जबकि मोदी सरकार तो 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाती है। लेकिन ये जो किताब आप देख रहे हैं, इसी पर बवाल मचा हुआ है। दरअसल एनसीईआरटी की किताब में विभाजन के लिए इन 3 लोगों को जिम्मेदार दिया गया, लेकिन जब नेहरू का नाम सामने आया, उसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी हमलावर हो गई। कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि दरअसल ये गलत तरीके से पेश किया गया है, एक मनगढ़ंत नैरेटिव बनाने की कोशिश है। इसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ कई ऐसे लोग हैं जो कि आज भी मानते हैं कि इस विभाजन के लिए जिम्मेदार उस वक्त की मौजूदा सियासत और उस वक्त के नेता थे। बाकायदा उस वक्त के नेतृत्व को भी जिम्मेदार ठहराया जाता है और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पर हमलावर भी नजर आती है। जब बीजेपी नेता देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को विभाजन के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं, तब एनसीईआरटी की किताब में नेहरू के हवाले से लिखा गया है, हम ऐसे मोड़ पर आ पहुंचे जहां या तो हमें विभाजन स्वीकार करना होगा या निरंतर झगड़े और अराजकता का सामना करना होगा। विभाजन बुरा है, परंतु एकता की कोई भी कीमत गृहयुद्ध की कीमत से कहीं कम होगी। अब ये बात 1947 में दिए गए नेहरू के एक भाषण से ली गई है। वहीं 9 जून 1947 की प्रार्थना सभा में महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि कांग्रेस विभाजन को स्वीकार करना चाहती है तो ये मेरी सलाह के विरुद्ध होगा, लेकिन मैं इसका विरोध ना हिंसा से करूंगा ना क्रोध से। वैसे जब नेहरू को विभाजन का खलनायक बताया जा रहा है, तब नेहरू के उस वक्त के एक भाषण की छोटी सी क्लिप सबको सुननी चाहिए। वो विभाजन और देश को लेकर क्या सोच रहे थे, इस क्लिप के जरिए पता चलता है। हमने एक मंजिल पूरी की और इसकी खुशियां मनाई जा रही हैं और हमारे दिल में भी खुशी है और किसी कदर गुरूर है और इत्मीनान है। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि हिंदुस्तान भर में खुशी नहीं और हमारे दिल में भी रंज के टुकड़े काफी हैं और दिल्ली से बहुत दूर नहीं, बड़े बड़े शहर जल रहे हैं, वहां की गर्मी यहाँ तक आ रही है। खुशी पूरी तौर से नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी हमें इस मौके पर हिम्मत से इन सब बातों का सामना करना है। न हाय हाय करनी है, न परेशान होना है। जब हमारे हाथ में बागडोर आई तो फिर उसको ठीक तौर से गाड़ी को चलाना है। खैर, आज की सियासत में हालात और जज्बात की कोई जगह नहीं है, क्योंकि आज जब आजादी के 75 साल से ज्यादा हो गए, तब आज के हालातों से 1947 के हालातों को कंपेयर कर दिया जाता है। इस पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने राज्यसभा में कुछ कहा था, आपको सुनवा देते हैं।
आज हम करते हैं कि नेहरू को यह करना चाहिए था, नेहरू ने वो नहीं किया। 100 साल बाद कोई आपके बारे में टिप्पणी करे, मैं जीवित नहीं रहूं, संभवतः मैं सदन में नहीं रहूंगा, लेकिन वो भी अच्छा नहीं लगेगा सर, अशोभनीय लगेगा। टाइम मशीन नहीं है सर, नहीं तो मैं अपने सारे साथियों को 47-46 ले जाता। खून की नदियां बह रही थी दोनों तरफ, खून की नदियां। मंदिर में गाय काट के फेंकी जा रही थी, मस्जिद में सुअर फेंके जा रहे थे। उस दौर में एक ऐसे देश के निर्माण का संकल्प, गलतियां हुई होंगी। आप विलेन क्यों बनाते हो भाई? विलेन मत बनाओ, आपसे भी गलतियां होती हैं, हमसे हुई हैं। खैर, ये सियासत का अपना खेल है, क्योंकि किसी की लकीर अगर अपने से छोटी नहीं की जाएगी तो अपनी लकीर कैसे बड़ी होगी। आज जब विभाजन के लिए जिम्मेदार खोजे जा रहे हैं, तब ये बहुत जरूरी है जानना कि इस वक्त नाम लिया जा रहा है पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना का। कहा जा रहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने मांग की, कांग्रेस ने मांग स्वीकार की और लॉर्ड माउंटबेटन ने इसे लागू कर दिया। एनसीईआरटी की किताब से ये जो विवाद उपजा वो इन्हीं तीनों नाम को लेकर के है। हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से किसी को आपत्ति नहीं है, लॉर्ड माउंटबेटन ने जो लागू किया उससे भी किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने जो मांग स्वीकार कर ली और इसका जो जिक्र किताब में किया गया है, इसी को लेकर के अब सियासत तेज हो रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है। जरा सुनिए कि बीजेपी ने इसे लेकर कांग्रेस पर कैसे प्रहार किया। सच को रोकने के लिए और सामने ना आए, सबसे पहले दर्द हुआ है तो राहुल जिन्ना पार्टी को हुआ है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि जिन्ना और राहुल, इनकी सोच एक जैसी और एक दूसरे का पर्याय ये बन चुके हैं। कांग्रेस पार्टी केवल इतना बताए, सत्ता की शिखर पर कौन था उस समय, रोकने की ताकत किसमें थी लास्ट मोमेंट पर। अगर कोई चाहता कि ना हो बंटवारा तो वो कौन थे जो उस बंटवारे को रोक पाते? जिन्ना, जिसने प्रपोज किया, कांग्रेस और कांग्रेस में खासकर नेहरू जिसने इसको सेकंड किया, और माउंटबेटन जिसने इसको इंप्लीमेंट किया। तो एनसीईआरटी की किताब से उपजे विवाद पर कांग्रेस पार्टी ने पलटवार किया है। पवन खेड़ा ने कहा कि विभाजन के लिए हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की जुगलबंदी जिम्मेदार है, जबकि अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल पूछा है। उस वक्त हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने गठजोड़ किया, गठबंधन किया, सरकारें बनाई, एनडब्ल्यूएफपी में, बंगाल में, सिंध में, और सिंध असेंबली में पार्टीशन का प्रस्ताव पारित हुआ। गठबंधन की सरकार थी, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की। लिखा है क्या उस मॉड्यूल में एनसीईआरटी में? आग लगा दीजिए इस किताब को अगर ये सब नहीं लिखा है तो। नहीं, अगर इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो ये इतिहास के जब पन्ने आप पलटोगे तो बहुत सारे इतिहास में ये भी बातें लिखी हैं कि किस किस ने माफी मांगी है, तो माफी मांगने वाली बात भी आएगी। और ये बार बार जो झूठ बोला जाता है ना पार्टीशन के बारे में, अरे भाई उस वक्त कितने मुसलमानों को वोट डालने का इख्तियार था? 2 या 3% को भी नहीं था। जो इनकम टैक्स दे सकता था, जिसके पास जमीन थी या कोई कंडीशंस थे, मोर देन 90% करीब मुसलमान वोट ही नहीं डाल सकते। ये तो पूरे एलिटिस्ट राजा रजवाड़े बोलिए या जमींदार बोलिए, उन लोगों को इख्तियार था। और पार्टीशन से आज हमारे को ब्लेम कर रहे हैं। हम कैसे जिम्मेदार हैं उसके? मुसलमान जो भाग गए वो भाग गए, जो वफादार थे वो ठहर गए। तो विपक्ष भले ही सवाल पूछ रहा हो, लेकिन एनसीईआरटी ने 2 अलग अलग मॉड्यूल जारी किए। एक कक्षा 6 से 8 के लिए और दूसरा कक्षा 9 से 12 के लिए। दोनों मॉड्यूल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2021 के संदेश से शुरू होते हैं, जिसमें विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की गई। एक्स पर उनके पोस्ट का हवाला देते हुए किताब में लिखा गया कि विभाजन के दर्द को कभी नहीं भुलाया जा सकता। हमारे लाखों बहन भाई विस्थापित हुए और कई लोगों ने नासमझ, नफरत और हिंसा के कारण अपनी जान गंवा दी। हमारे लोगों के संघर्षों और बलिदानों की स्मृति में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मिडिल लेवल के मॉड्यूल में कहा गया है कि विभाजन अपरिहार्य नहीं था, बल्कि गलत विचारों का परिणाम था।
इसमें यह भी उल्लेख है कि नेहरू और पटेल ने गृह युद्ध के डर से विभाजन स्वीकार कर लिया, जिसके बाद महात्मा गांधी ने भी अपना विरोध छोड़ दिया। इसमें लिखा है कि वास्तव में नेहरू और पटेल ने गृह युद्ध के डर से विभाजन स्वीकार कर लिया। उनके सहमत होने पर महात्मा गांधी ने भी अपना विरोध छोड़ दिया। मॉड्यूल में यह भी लिखा है कि गांधी ने इसका विरोध हिंसा या क्रोध से नहीं किया। पटेल ने इसे कड़वी दवा कहा, जबकि नेहरू ने इसे बुरा लेकिन अपरिहार्य बताया।